एक बात तो है, कभी भी दुकानदार अपने ग्राहक को प्रसन्न नहीं कर सकता 100%। मैं जैसे अपने आप को दुकानदार और आपको ग्राहक मानकर चल रहा हूँ। पता है क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि बैठ कर सुनाए कर, कुछ कहते हैं कि खड़े होकर सुनाए कर, अब बीच में लटक कर तो सुनाऊंगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया कर, कुछ कहते हैं कि नहीं आपकी आवाज़ ही सक्षम है, कुछ कहते हैं कि हॉरर फोटो दिखाया कर, कुछ कहते हैं कि नहीं बच्चे भी देखते हैं आपकी कहानियाँ। तो आज आपसे शुरुआत में ही मैं सलाह मांगता हूँ, जो आपके दिमाग में आता है कि कहानी को किस तरह से मैं सुनाऊं जो आपको अच्छा लगे। 3 पॉइंट्स देना मुझे अपने हिसाब से, अपने नाम से। देखता हूं कि कितने लोगों की मेजोरिटी रहती है, कौन सी बात को ज़्यादा लोग बोलते हैं, और एक दूसरे के कमेंट को रिप्लाई करने की बजाय जो मैं सवाल कर रहा हूं उसको। ठीक है, आप पहली बार आए हैं, मेरी बातें बहुत सारी आपको अजीब लग रही होंगी कि हम कहानी सुनने आए थे थंबनेल और टाइटल को देखकर। कहानी तो अभी शुरू नहीं हुई, अभी होगी ना। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर सुनाता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। अच्छा, रिक्वेस्ट है, पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। और आज मैं घूम घूम कर नहीं सुनाऊंगा, मैं एक ही जगह बैठा रहूंगा, वरना आपको प्रोफेसर वाली फील आने लग जाती है। कहानी भोंदू की है। पता ही नहीं कि कन्हैया कौन है, दिखते कैसे हैं, कुछ नहीं पता उनके बारे में। बस कन्हैया को ये गुरुजी के माध्यम से मिला। अब कैसे मिला थोड़ा सा इनको जानते हैं। अच्छा, मैं भोंदू क्यों बोल रहा हूँ? ये इतना ज़्यादा सरल, सच्चा, प्यारा, दिमाग को बिल्कुल इस्तेमाल ना करने वाला ऐसा लड़का था जो कि आश्रम में ही रहता था। इसका पालन पोषण यहीं हो रहा था। इनके जो माता पिता हैं वो नहीं रहे तो आश्रम ने इनका जिम्मेदारी उठा लिया। इसको पढ़ाया, इसको काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भोंदू इतना ज़्यादा सीधा कि अगर बोल दो कि बेटा सूरज इधर से नहीं इधर से निकला है, तो अच्छा इधर से निकला है। बेटा रात नहीं हो रही, ये दिन है, लेकिन किसी ने शायद कोई ऊपर टेंट लगा दिया है जिसका कलर ब्लैक है। अच्छा ठीक है, ऐसा हुआ होगा। मतलब इतना ज़्यादा मुझको दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा सीधा सच्चा प्यारा सा इंसान। मन में कोई मैल नहीं, बिल्कुल भी कोई इतना सा भी, मतलब नाखून के 100वें हिस्से को भी अगर देखो तो उतना भी इसके मन में किसी के लिए गलत नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई बुरा आदमी नहीं है, बुरा बच्चा नहीं है। ये आश्रम में सेवा करता है और जब स्कूल से आ जाता है पढ़ाई करने के बाद, तो इनके यहाँ जो गुरुजी हैं वो हर शाम 1 घंटे का यहाँ पे लोगों को सत्संग सुनाते थे। ठीक है, बहुत से लोग आते हैं मंदिर में, उनके प्रवचन सुनते हैं। कभी ये कुछ उपदेश बताते थे, कभी कन्हैया की कहानियाँ बताते थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल हो जाता था। उसके बाद सभी को भंडारा मिलता था और रोज़ इस मंदिर में तकरीबन 300 लोग करीब करीब रात का खाना तो खाकर ही जाते थे। ये मान लो इतना भंडारा चलता था। और ये सब आपकी हमारी जो दान दक्षिणा है ना, उसी से चलता है। भाई आश्रम में खाना प्रकट तो होता नहीं, लेकिन आप अगर मदद करते हैं तो किसी का भूखे का पेट भरता है। और ये सेवादार में भी था लड़का, सभी को नाश्ता पानी कराना, सभी को भंडारा सही से मिले, मंदिर में साफ सफाई रहे, बहुत सारी चीज़ें देखता था। होता क्या है कि इसने आश्रम में बहुत सारे काम करता रहता था, इसलिए व्यस्त रहता था। अब अपना काम थोड़ा जल्दी निपटा लिया करता था। इसे भी मन था कि मैं भी, जब सब लोग आते हैं यहाँ पर 100-50 लोग बैठते हैं, कथा सुनते हैं, तो इंटरेस्टिंग ही होगा कुछ, मैं भी बैठकर सुनकर देखता हूँ। अब यहाँ पर जो पंडित जी कथा सुना रहे थे वो कन्हैया के बारे में बता रहे थे। फिर कृष्ण जी ऐसे जब वहां से आ रहे थे तभी एकदम, 1 मिनट मैं एक सवाल करूं क्या गुरुजी? अब उन्होंने देखा कि कौन सवाल कर रहा, अभी तो मैंने कथा शुरू करी है। हाँ, कौन सवाल करना चाहता है बेटा, बताओ कौन है? तो वो खड़ा हुआ, अरे गुरुजी मैं ही हूँ। अच्छा ये तो हमारा भोंदू है। हाँ बेटा बोल। मेरे को बस ये पूछना है, कन्हैया दिखते कैसे है? गुरुजी ने कहा कि तेरा सवाल तो बहुत बढ़िया है, अब मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, समझना। गुरुजी एक और सवाल है, अभी पहले सवाल का तो जवाब सुन ले। नहीं मैं कहीं सवाल ना भूल जाऊं। तो उन्होंने कहा हाँ भोंदू पूछ ले। नहीं आपने कहा वो भांडेर वन में आते हैं, ठीक है, लेकिन वहां तो मैं भी जाता हूँ ना गैया चराने, मुझे तो आज तक दिखे नहीं है। आप जो कह रहे हो मैं 100% सच मानना हूँ? उन्होंने कहा मैं जो बोल रहा हूँ ये 100% सच है। भांडेर वन में कन्हैया आते थे और वो दिखते कैसे है सुन ले। उनके मोर पंख होता है, चेहरे पर बहुत तेज होता है, वो थोड़े से मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं और उनकी जो मालाएं हैं वो जमीन तक छूती हैं और कान में वो कुंडल पहनते हैं और ये सोना चांदी वाले वो फूल का कुंडल पहनते हैं।
और उनके हाथ बहुत कोमल हैं, नरम हैं, और वो चलते हुए जब उन्हें कोई दाएं या बाएं से बोलता है तो वो पूरा चेहरा घुमा घुमा कर नहीं देखते, सिर्फ नैन इधर उधर होते हैं उनके। और कैसे समझाऊं तुझे? अब वो कहा कि मैं समझ तो रहा हूं कि कैसे हैं, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं इतने वर्षों से उसी वन में जा रहा हूं, उसी जंगल जा रहा हूं जहां आप कहते हो कि वो गैया चराने आते हैं, लेकिन मुझे आज तक क्यों नहीं दिखे। उन्होंने कहा ये हो सकता है कि तेरे में बेटा कोई कमी हो, इसलिए तेरे को अभी तक कन्हैया नहीं दिखे। अब इसके मन में ये बात धर कर गई कि यानी मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ही कोई कमी है, जो कि कन्हैया सबको तो मिल गए, मुझे ही नहीं मिले। गुरुजी बता रहे हैं, इतनी तरीके से बता रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज बता रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने देखा है। बाकी किसी ने ये सवाल नहीं करा तो सबने देखा है। ये 100-200 लोग बैठे हैं, इन्हें भी पता है कि उसी जंगल में आते हैं, वहीं पर गैया चराने आते हैं। बस एक मैं ही रह गया हूं पूरे संसार में, क्योंकि मैं भोंदू हूं, जो मुझसे कन्हैया नहीं मिले। ये बात मुझे समझ नहीं आई और ये गलत भी है। मैं आज जंगल में जब जाऊंगा, मतलब अगली बार जब कल ये जंगल में जाएंगे गैया चराने के लिए, तो मैं उनका इंतजार करूंगा, देखूंगा। अब ये अगले दिन जब टाइम पे गए, जैसा गुरुजी ने बताया था कि कन्हैया जहां जहां से निकलते हैं वहां पर चंदन की महक आती है। अब इन्होंने पूरे जंगल में सूंघना भी शुरू कर दिया कि कहीं आसपास चंदन की महक आ रही हो तो भाई मैं उन्हें फिर खोजूंगा, आसानी होगी। अब भोंदू बहुत ज्यादा भोंदू है, मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा सीधा साधा प्यारा सच्चा इंसान है, इसे पता ही नहीं है। ये जिन्हें खोज रहा है उनकी खोज में तो दुनिया ना जाने कहां कहां से है। और आपको एक सवाल पूछूं, मैंने कहा कि कन्हैया गले से लेके पैर तक माला पहनते हैं। जैसे हम श्रृंगार करते हैं तो चेन एक गले में है डाल लेते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हाँ हमने सोने की एक चेन डाल रखी है। माताएं बहनें जो हैं रानी हार पहन के कहती हैं हाँ हमने क्या पहन रखा, देख रही हो, पड़ोसन से ज्यादा भारी हार पहना है हमने। लेकिन कन्हैया गले से सिर्फ यहाँ छाती तक या पेट तक नहीं, जमीन तक की पहनते थे। अब सोचो मतलब, और ये पहनाया क्यों जाता था? जो इनकी मैया है ना, इन्होंने कन्हैया को एक बार चप्पल पहनवाई, चरण पादुका, जैसे हम चप्पल जूता बोलते हैं, कन्हैया ने उतार दिया। कन्हैया ने कहा मैं नहीं पहनूंगा। लेकिन बेटा तू पूरे गांव में भागता फिरता है, ये पैर में आराम देगी। कन्हैया ने कहा ना मैया, या तो मेरी गैया को भी पहनाओ या मैं भी नहीं पहनूंगा। उन्होंने कहा गैया को मतलब कैसे हम चप्पल वगैरह पहना सकते हैं? उन्होंने कहा तो मैं भी नहीं पहनूंगा ना। जब वो पूरे जंगल में, घर में, खेत में, मिट्टी में, पानी में ऐसे ही नंगे पांव घूम रही है तो मैं नहीं पहन सकता। या तो मैं भी ऐसे ही चलूंगा या उसे भी चप्पल पहनाओ। अब इनके पास गाय आपको भी पता थी कितनी थी, कोई 1-2 गाय नहीं थी कन्हैया के पास, 1,00,000-1,25,000 गाय। अब उनके लिए चप्पल कैसे बनाई जाए? तो कन्हैया की बात मान ली गई। और मैया ने जब उन्हें आभूषण पहनाती थी तो साथ में 2-3 माला बड़ी बड़ी फूलों की भी उनको पहनाते थे, कि चलते चलते इनके पैर जो जमीन पर लग रहे हैं, बीच बीच में फूल लगते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये माँ का प्यार था और दिमाग था, कुछ फूल टूट टूट के उनके चरणों में गिरेंगे तो प्रॉब्लम जो हो रही होगी वो सॉफ्ट हो जाएगा। खैर, ये तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बीच में बात बता दिया। होता क्या है कि ये जो भोंदू है ये जंगल पहुंच गया। जंगल पहुंचने के बाद इसने गाय चराई और एक जगह जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। इंतजार कर रहा था कि कन्हैया इधर से आएंगे, कन्हैया उधर से आएंगे, कहीं से दिख नहीं रहे थे कन्हैया। बैठे बैठे भूख भी लग रही थी, इंतजार करते करते थक भी रहा था और आंखों में आंसू भी थे कि मेरी ही भक्ति अच्छी नहीं है, मैं ही एक अच्छा इंसान नहीं हूं, जो कि पूरे संसार में सबको कन्हैया दिख चुके हैं, बस मुझे ही नहीं दिखे हैं। मैं ही बुरा हूं, और जब मैं बुरा हूं तो बुरे को तो भगवान ना दर्शन देते ना उसकी मनोकामना पूरी करते, और मेरे को क्यों ही दिखेंगे, मैं बुरा ही हूं। बस इसी बात को सोचकर यहाँ बैठा था, तभी देखता है सामने से कुछ गाय, और इतनी की गिन नहीं सकते, आ रही हैं और वो धीरे 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 इसकी तरफ बढ़ रही हैं। और ये जो गाय है ना, ऐसी इसने आज तक देखी नहीं थी, एकदम मतलब तंदुरुस्त गाय। सींगों पर ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर यहाँ सोने के या हीरे इस तरह से मढ़े हुए हैं, भाई ऐसी आज तक नहीं देखी थी। ये सारी गाय धीरे धीरे ऐसे रास्ता बनाना शुरू करती है और सामने से कन्हैया इसकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। इसे यकीन नहीं हुआ, इसने अपना गमछा उठाया, अपने चेहरे को अच्छे से साफ किया, फिर उन्हें ध्यान से देखा, फिर आंखें मलने लगा कि ये मेरा सपना है, मैं सपने में कन्हैया को देख रहा हूं। और जैसा पंडित जी ने बताया था, जो गुरु जी बता रहे थे, वैसे ही है। मोर पंख भी लग रहा है, यहाँ पर बांसुरी लगी हुई है, साथ में कुछ लोग चल रहे हैं, गाय इतनी प्यारी प्यारी, कभी कभी गाय पे ऐसे हाथ रख देते हैं,
और मतलब मालाएं आभूषण इतना पहना हुआ है, और हाँ एक कुंडल, और कुंडल भी फूल का, वो भी कान के ऊपर लगा रखा है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे पंडित जी ने बताया था। गुरुजी यानी झूठ नहीं बोलते। खैर मेरा कहीं सपना तो नहीं है ये। आजा अंदर ही आजा, कोई बात नहीं, 4th फ्लोर तक तो गाड़ी आई जाती होगी। नहीं आजा। ये वो लोग हैं जिनके लिए ट्रक पे पीछे लिखा होता है हॉर्न ओके प्लीज। इनके दिमाग में, जहन में बस जाती हैं ये बातें कि हमें कोई हो या ना हो, बस हॉर्न पे हाथ रख दो, गाड़ियों से हॉर्न हटा देने चाहिए। खैर मैं कहाँ चला गया बातों बातों में। वो थोड़ा सा, अगर आप पहली बार आए हैं तो ये थोड़ी मेरी आदत है, कहानी सुनाते सुनाते दाएं बाएं हो जाया करता हूँ। और ये सीटी को अवॉइड करेंगे। ये सीटी वाला भरपूर जोर से सीटी इसलिए बजाता है कि इसे बाकी जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कहानी बनाते हैं, इससे बातचीत करा हुआ है और वो ठीक टाइम पे आकर सीटी बजाता है, उसका यही काम है। जबकि इनका टाइम 11 बजे के बाद का है सीटी का, ये अभी बजा देते हैं, और अभी 11 नहीं बजे हैं। खैर भैया अब वो अपना काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, और जोर से बजा रहे हैं। 2-3 सीटियां तो मैं इसे बर्थडे पे दे दूंगा, बजा तू। आप लोगों का प्यार है जो मैं इतना बोल लेता हूं, समझ रहे हो, कि आप लोगों पर विश्वास है मुझे कि सीटी बजे, कि ट्रेन निकले, कि हवाई जहाज निकले, कि पानी का जहाज यहां पर आ जाए, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना। बस यही बात का घमंड है, बाकी तो कहानी तो दुनिया लोग सुना रहे हैं, हम ही क्या खास कर रहे हैं। होता क्या है कि यहाँ कन्हैया इसकी तरफ धीरे धीरे आ रहे थे, और इसे धीरे धीरे ये यकीन हो रहा था कि ये मेरा सपना है। अब वो जब बिल्कुल ही इसके सामने आकर खड़े हो गए तो इसने नीचे से ऊपर तक उन्हें देखा। आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे कि बस मैं आपको क्या बताऊं। शायद गंगा जमुना में इतना पानी नहीं है भैया जितना इसकी आंखों में इस वक्त है। कन्हैया ने अपने ही दुपट्टे से इसका चेहरा पोंछा। क्या हाल है मित्र? मित्र? हाँ मित्र। और उनके पास आकर बैठ गए। अब ये जो भोंदू है ये कन्हैया को ऐसे लगातार देखे जा रहा है, उनके चेहरे पर तेज, उनकी आंखें बड़ी प्यारी, और मतलब मैं शब्दों से नहीं बता सकता कि कन्हैया कितने सुंदर इसे दिख रहे हैं। अभी उन्हें लगातार देखे जा रहा था। कन्हैया ने गले में ऐसे हाथ रखा और कहा कि क्या नाम है मित्र तुम्हारा? मेरा नाम कुछ तो है और मैं भूल गया, मेरा नाम क्या है। भाई सामने कन्हैया हो और कन्हैया ने इस तरह से गले में हाथ रखा हो तो भैया किसको क्या याद रहेगा। भोंदू अपना नाम भूल गया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अच्छा लोग तुम्हें प्यार से क्या कहते हैं? कुछ याद करो, बताओ, मैं जानना चाहता हूँ मेरा मित्र कौन है। मेरे को पंडित जी क्या कहते हैं? भोंदू, भोंदू नाम है मेरा। कन्हैया खूब हंसे, खिलखिला के ऐसे ताली बजा बजा के। ये क्या नाम है? ये तो मैंने पहली बार सुना है, ये क्या नाम है? और उनके साथ सखा सब लोग हैं, बलराम है, तो सब कहते हैं कि अरे भोंदू बड़ा प्यारा नाम है, हमने भी पहली बार ही सुना है। भोंदू ने कहा कि आप कन्हैया हो ना? उन्होंने कहा हाँ मैं कन्हैया ही। नंदलाला? हाँ मैं नंद बाबा का बेटा। आप रोज आते हो? उन्होंने कहा रोज आता हूं। मुझे कल क्यों नहीं मिले? कल तूने मुझे याद नहीं किया था, आज याद किया तो मैं आ गया। भूख लग रही है, कुछ खाने को है या बातें बनाएंगे हम? हाँ है ना। उन्होंने अपना कपड़ा वगैरह खोला, उसमें से 2 रोटी और गुड़, एक हरी मिर्च भी दी। कन्हैया को 1 रोटी दे दी। कन्हैया ने कहा कि और दूसरी? कह रहे मैं भी तो खाऊंगा, भूख तो मुझे भी लग रही है। कन्हैया ने कहा ठीक है। अब वो हाथ में रोटी है, गुड़ है और हरी मिर्च है, कन्हैया को देखे जा रहा। कन्हैया ने तो फटफट करके वो वाली रोटी अपनी खा ली। कन्हैया ने उसकी तरफ देखा, क्या हुआ भोंदू, ला ये रोटी भी मुझे दे दे। और उसने कहा नहीं नहीं, भूख तो मुझे भी लगी है, दोनों हाफ हाफ करेंगे। कन्हैया ने कहा चल ठीक है। दोनों ने हाफ हाफ रोटी करी। कन्हैया को देखे जा रहा है। आप रोज आते हो ना? हाँ रोज आता हूँ। तो मैं आपका आज से सखा? उन्होंने कहा मेरा बहुत प्यारा मित्र बन गया था। और हाँ मैं एक बात बता दूं, कल अगर आएगा तो रोटी थोड़ी फालतू ले आइयो, और मुझे भूख ज्यादा लग रही। हाँ हाँ मैं कितनी लाऊं? उन्होंने कहा जितना तेरा मन हो, जितनी तू ला सकता हो उतनी ले आइयो, क्योंकि मेरे को तो ऐसा है कि मित्र के हाथ का एक निवाला भी पेट भर देता है, और मित्र अगर प्यार से खिलाता रहे तो मैं रुकू नहीं अनंत काल तक। उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं 2 रोटी नहीं लाऊंगा, कल मैं ज्यादा रोटी लाऊंगा, कम से कम 5-6 रोटी लाऊंगा। कन्हैया ने कहा कि ठीक है मेरे मित्र, मैं इतनी ही मैं खूब खुश हो जाऊंगा। अब यहाँ मतलब कन्हैया को देखते देखते बस ये मानो कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ ये हो रहा था। कन्हैया ने कहा कि ठीक है अब हम चलते हैं, वरना हमें भी देर हो जाएगी, हमें दूर जाना है, तुझे तो यहीं पास जाना है। उन्होंने कहा हाँ लेकिन आप कल आओगे ना? मित्र बुलाएगा तो आ जाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ मैं तो अभी कह रहा हूँ कल आना है। ठीक है, अब जैसा मित्र ने कह दिया तो मैं पक्का आऊंगा।
अब ये बहुत खुश खुश अपनी गाय को लेकर भोंदू मंदिर पहुंच गया। वहां पर गाय की सबकी व्यवस्था करने के बाद गया, अपना जमीन पर बिछाया कपड़ा, अपना लगाया सिर के नीचे हाथ और कन्हैया के बारे में सोचते सोचते सो गया। सुबह 4 बजे इसका उठना होता है, नहाता है, गाय वगैरह भैंस वगैरह सबके साफ वगैरह करना, बहुत सारी मेहनत करता है। फिर उसके बाद विद्यालय जाता है, वापस आता है, पंडित जी को ये कहता है कि मेरे को आपसे अच्छा गुरु नहीं मिल सकता। पंडित जी ने उसकी तरफ देखा कि भोंदू सब कुछ ठीक तो है? गुरुजी सब ठीक है, बस 2 घंटे का और इंतजार है। 2 घंटे बाद क्या होगा? अच्छा तुझे प्रवचन में बैठना है क्या? लेकिन उसमें तो अभी समय नहीं। 2 घंटे बाद गाय लेकर जाना है ना, गाय चराना है जंगल में। हाँ बेटा वो तो तू रोज जाता है, लेकिन आज क्या खास है? मैं आपको बताऊंगा, आप मानोगे नहीं। नहीं हम मानेंगे, लेकिन तू बता तो सही। गुरुजी को ये पता है कि भोंदू है और जो बोलता है सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। भोंदू ने कहा नहीं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। गुरुजी ने कहा चल ठीक है, जब वक्त आए और तुझे सही लगे तो मुझे बताइए जरूर। हाँ अब ये गया रसोई घर में। जाने से ठीक 15 मिनट पहले कि गाय लेकर जाना है मुझे, 15 मिनट पहले रसोई में गया और इसने रोटियां थोड़ी सी ज्यादा रख ली, थोड़ा गुड़ ज्यादा रख लिया, मतलब सामग्री थोड़ी ज्यादा रख रहा था। अब एक ने देख लिया, उन्होंने जाकर गुरुजी को बताया कि भाई कहीं भंडारा वंडारा कर रहा है क्या ये, और अगर कर रहा है तो इससे कहो कि मंदिर में ही करे, बाहर जाकर इस तरह से रोटियां क्यों बांट रहा है। कौन? भोंदू। अब ये भोंदू के पास आए, रसोई घर से ये बाहर निकला ही था, मतलब किचन से बाहर आया था। भोंदू ये कहाँ ले जा रहा है? अरे ऐसा है, जो आपने बताया था ना कि कन्हैया आते हैं तो कन्हैया को भूख बहुत लगती है। अच्छा और कन्हैया जब कल आए थे तो रोटी कम पड़ गई थी, मेरी भी रोटी उन्होंने हाफ कर ली थी, मैं सिर्फ आधी रोटी खा पाया था। अच्छा कन्हैया आए थे। और कौन था? बलराम थे? हाँ बलराम भी थे। अच्छा दिखते कैसे? 1 मिनट सामने बैठ जा, ये मैं फिर देर हो जाएगी और वो कन्हैया मेरा इंतजार करेंगे। कह रहे नहीं कन्हैया कहीं नहीं जाएंगे, मुझे बस तू उनके बारे में थोड़ा सा बताएगा। हाँ जैसा आपने बताया, उनके यहाँ एक फूल लग रहा था, बड़ी सुंदर सी माला पहनी है, तीखे तीखे नैन है, बहुत सुंदर, और मतलब चेहरे पे क्या चमक उनके, और मैं क्या उनका वर्णन करूं। जैसे कलर के आपने कपड़े बताए थे सेम वैसे ही पहने हुए थे, इधर बांसुरी उनके, और मतलब बहुत सुंदर थे। यहाँ का सारी बातें ठीक है। कन्हैया को तूने देखा है? हाँ मैंने कन्हैया को देखा है, जब आप सब नहीं देखा है तो मैंने भी कल देखा है। अच्छा तो उनके पैरों के बारे में बता सकता है कि उनके चरण कैसे हैं? क्योंकि ये सारी बातें तो मैंने बताई थी। अब इसने जब चरणों का वर्णन किया कि कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो भी उतनी कोमल नहीं जितने उनके पैर कोमल हैं, उनके पैर के अंगूठे इतने सुंदर उनके पैर में, और इसने जिस तरह से बताया, पंडित जी की आंखों में आंसू आ गया कि ये झूठ नहीं बोल रहा। क्योंकि जितना भी मैंने कल कथा में बताया था उतना तो ये मुझे बता चुका, लेकिन उसके आगे का जो ये बता रहा है, वास्तव में कन्हैया इतने ही सुंदर है। ये हाथ जोड़ता और कहते हैं गुरुजी कि मेरा एक छोटा सा काम करेगा। मैंने जिंदगी में तुझे ऐसा कोई काम नहीं बोला जो कि इतना मुश्किल हो। आप छोटा काम भी कह रहे हो और मुश्किल भी है। हाँ बेटा, क्योंकि लोगों को जन्म लग जाते हैं इस कार्य को करने में जो कि मैं तुझसे बोलने वाला हूं। क्या तू ये कर पाएगा? आप बताओ ना गुरुजी, क्या करना है? तू अपने इस मित्र सखा को, मतलब कन्हैया को आश्रम ला सकता है, अपने इस मंदिर। अरे आप, बस इतनी सी बात है। आप ये बात तो किसी से भी कह सकते थे ना, क्योंकि सबको मिलते हैं कन्हैया। जब सब हाँ कर रहे हैं या सब लोग चुप बैठे हैं कि वहां पर कन्हैया हमेशा आते हैं, तो सबको पता है। मुझे नहीं पता था, तो मैं पक्का अभी मैं जा रहा हूं, दोस्त से मिलूंगा और ले आऊंगा। पक्का? अरे मैंने आपको वादा किया ना, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। और वो मेरा मित्र है कन्हैया, और मित्र की बात तो मानता ही है, उसके घर आना जाना तो होता ही है ना पंडित जी। बेटा ठीक है, इसके लिए रोटी और बांध दो। नहीं इतनी काफी है, मैं 5-6 रोटी ले जा रहा हूं। उन्होंने कहा अरे उनके लिए पूरी रसोई है हमारी तरफ से, तू ले जा जितनी ले जानी है। चलो जी, अभी बड़ा खुश वहां पहुंच गया। अब इंतजार कर रहा है, कहाँ रह गए। मैं गैया चरा चुका हूं, अब इतनी देर से बैठा हूं, मुझे पूरे 5 मिनट हो गए। मतलब सोच रहे हो, कन्हैया को 5 मिनट हो गया इसे वेट करते हुए, अभी तक कन्हैया नहीं आए। तभी देखता सामने से वही, तब आप काउंट नहीं कर सकते इतनी गाय आ रही हैं। वो धीरे धीरे जगह पर आती है, फिर बीच में से खेलते मुस्कुराते हमारे कन्हैया आ रहे हैं, साथ में बलराम चल रहे हैं, बहुत सारे और मित्रगण चल रहे हैं। अभी बहुत खुश है, देखता है उनकी तरफ हाथ जोड़ देता है। कन्हैया भी हाथ जोड़ते हैं, आके इसके पास बैठते हैं और मित्र
हमारे क्या नाम बताया था, बड़ा प्यारा सा नाम है, भोंदूलाल। उन्होंने कहा हाँ जी भोंदू। कैसा है भोंदू? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आज रोटी लाया है ना? हाँ हाँ बिल्कुल लाया हूँ, और आपने जैसे कहा था कि कम पड़ जाती है, आज मैं ज्यादा लाया हूँ। सब लोग खा सकते हो, आप आइए बैठिए सब लोग। अब सब लोग बैठे, बलराम बैठे हैं और कन्हैया के तमाम मित्र बैठे हैं, सबको एक एक रोटी दी जा रही है और सब लोग बहुत खुश हैं कि बड़ा प्यारा और एकदम सीधा साधा सच्चा सा इंसान है। कन्हैया को देखता रहता है। कन्हैया कहते हैं कि तुम रोटी नहीं खाओगे क्या, जो मुझे देख रहे हो? नहीं नहीं, मैं वहाँ मंदिर में जाकर खा लूंगा, मुझे तो बस अपने मित्र को देखना है। कितने प्यारे हो आप, मेरा ऐसा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। कन्हैया ने कहा कि मेरा भी कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं है। तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत सच्चे हो, दिल तुम्हारा इतना साफ है, इसीलिए एकदम से दोस्ती हो गई, वरना दोस्ती होने में तो जमाने बीत जाते हैं भाई। सही कहा तुमने, सही कहा तुमने। कन्हैया अब हम दोस्त हो गए हैं तो एक बात मानोगे? कन्हैया ने कहा हाँ बोलना, जो बोलेगा वो मानूंगा। अच्छा एक काम करो, खाना खाने के बाद ना यहाँ से मेरे घर चलो। कहाँ चलो? मेरे घर चलो। कन्हैया ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और उन्होंने एक बाइट ले ली, मतलब रोटी रोल करके खा रहे थे, एक जैसी बाइट ली, उन्होंने कहा क्यों नहीं जाओगे? तो कन्हैया ने कहा कि देख भाई, ये काम नहीं होगा मेरे से कि मेरे साथ यहाँ चलो मेरे साथ वहाँ चलो। मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ तेरे लिए, और तेरे से मिल लिया, मन मिलता है, हमारी दोस्ती है, हम यहाँ मिल लेते हैं। मैं अब तेरे साथ तेरे घर नहीं जाऊँगा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मंदिर जाओ आश्रम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तेरे साथ। मैंने कहा ऐसा है, ये मेरी तुम्हारी दोस्ती तो बात की बात है, जो गुरुजी है ना उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया था, इसीलिए हमारी दोस्ती हुई है। और गुरुजी ने मुझे कहा है कि मैं अपने मित्र को लेकर यानी तुम्हारे को लेकर अपने मंदिर आऊंगा, तुम उन्हें मना कर रहे हो? उन्होंने कहा तू गुस्सा क्यों हो रहा है और इस तरह से क्यों बात कर रहा है? नहीं नहीं, मेरे गुरुजी ने जो बात बोली है वो मुझे पूरी करनी है, तुम मना कैसे कर सकते हो? नहीं भाई, मैं तेरा दोस्त हूं, तेरे गुरुजी का दोस्त थोड़ी ना हूं। तेरे गुरुजी की बात तू मान, मैं तेरी बात मानूंगा ना। हाँ तो मैं कह तो रहा हूं मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरी दोस्ती तेरे से है, मैं अपने दोस्त के लिए यहाँ पर रोज आ सकता हूँ, लेकिन मैं उनके लिए नहीं जा सकता मंदिर। भोंदू थोड़ा सा गुस्से में उनकी तरफ देखता है। सोच लो। उन्होंने कहा सोचना क्या, मेरा अधिकार मेरे दोस्त पर है, वो बाकी सब पे अधिकार थोड़ी ना है। अच्छा यानी तुम्हारा अधिकार बाकी ऊपर नहीं है ना? कन्हैया ने कहा अरे मेरा वो मतलब नहीं है। इसने रोटी छीन ली हाथ से। कन्हैया ने कहा अरे रोटी क्यों छीन ली? उन्होंने कहा रोटी नहीं मिलेगी, अब सबसे छीन ली। दो एक लोग बाइट कर चुके थे, रोटी को खा चुके थे, तो उनसे कहते हैं ये भी रोटी वापस निकालो। जब किसी को मेरे गुरुजी के पास जाकर मिलना ही नहीं है तो ये सब उन्हीं की रसोई से तो आया है। आपको गुरुजी से नहीं मिलना तो गुरुजी की चीजों को भी आप नहीं भोग सकते, ठीक है ना? तो ये चीज तो हमारे गुरुजी की है, हम नहीं देंगे। कन्हैया ने कहा अरे तू इतना गुस्सा हो गया भोंदू, इतना गुस्सा नहीं होते, ऐसा क्या हमसे तेरे को रूठा राठी हो रही है? भोंदू ने कह दिया कि जो मेरे गुरुजी ने कही थी उसी बात पे मैं यहाँ आया, तुमसे दोस्ती हुई, अब तुम उनका मान सम्मान नहीं करोगे तो मेरी भी दोस्ती खत्म हुई। अब मैं जा रहा हूं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कन्हैया ने कहा कि ऐसा है, मेरे से मिलने के लिए ना लोग कितना इंतजार करते हैं, कितना। हाँ तो ठीक है, जो इंतजार करते हैं उनके पास जाओ, मुझे तुम्हारे में कोई अब वो दिलचस्पी नहीं है। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो कि मेरी और मेरे गुरुजी की बात ऐसे कर। मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती, जाओ सारे जाओ, अपनी गाय ले जाओ। मैंने कहा अरे तू बिल्कुल ही गुस्सा हो जा रहा है, हम तेरे को प्यार से समझा रहे हैं। हम मुझे किसी से प्यार से समझना ही नहीं है। तुम वो कन्हैया, ये बलराम, ये तुम्हारा मित्रगढ़, ये तुम्हारी गाय ले जाओ, और ये जंगल मेरा है। तुमसे पहले मैं यहाँ पे गैया चराने आता था, अगर तुम कल दिखे ना। अब कन्हैया उन्हें देख रहे हैं, हाँ फिर मैं तुम्हारे सामने से गाय ले जाऊंगा और सारी ले जाके अपने मंदिर में फिर बताऊंगा ये जगह मेरी है। अब सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, कन्हैया भी मुस्कुरा रहे हैं। हंस क्यों रहे हो? ये इतने प्यारे दिखते हो तो तुम मुस्कुराओगे तो मैं तुम्हारी बात में नहीं आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, ये गाय सारी मैं ले जाऊंगा कल। कन्हैया ने कहा आप देख पा रहे हो भोंदू की कितनी गाय हैं? हाँ जितनी भी हैं सब ले जाऊंगा। अच्छा तो तुम सारी गाय ले जाओगे, लेकिन गुस्सा नहीं होते, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगे। तुम्हारे लिए कोई भोंदू नहीं, मेरे लिए कोई कन्हैया नहीं। अब ये उठा और चल दिया। अब सब लोग जो पहले मुस्कुरा रहे थे सब थोड़े से टेंशन में आ गए कि ये तो गलत हुआ। और कन्हैया का ऐसा है कि कन्हैया की मित्रता में कभी यू टर्न नहीं होती है। तो कभी किसी से दोस्ती करो तो कन्हैया जैसी करो कि कभी भी उसकी कितनी भी बात बुरी लगे, सॉरी आप बोल दो और बात खत्म करो। दोबारा से देखना दोस्ती अच्छे से शुरू हो जाएगी। गलती उसी की है, ठीक है, लेकिन सॉरी आप बोल दो। कन्हैया वाली दोस्ती में यू टर्न नहीं होता। अब कन्हैया ने उसे आवाज दी, अरे भोंदू आजा, मेरी बात मान, ऐसे रूट कर नहीं जाते हैं, आजा। अब भोंदू तो बस इस तरह से हाथ हिलाता जा रहा है, अपनी गाय के साथ धीरे 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 दूर हो रहा है।
कन्हैया ने 2 बार और आवाज दी, 3 बार और आवाज दी, नहीं सुना। फिर वो दिखना ही बंद हो गया। तो कन्हैया ने सोचा ये तो सच में गुस्सा होकर चला ही गया और मेरे से इस तरह से कोई रूठ जाए मुझे पसंद नहीं। अब वो भागते हुए मिट्टी, पत्थर, कंकड़, कांच, न जाने क्या क्या पड़ा था उस पर से भागते हुए एकदम अपने दोस्त भोंदू के पिद्दी चढ़ गए। पिद्दी समझते हो ना, कंधे पर इस तरह से चढ़ गए और पैरों से उसको ऐसे पकड़ लिया कि मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ता जब तक दोस्त मुझे ना छोड़ते। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, और अब हटो, अब क्या है। उन्होंने कहा चल जहां लेकर चलना है। पक्का? उन्होंने कहा अरे जब मैंने बोल दिया अब तो चल रहे हैं। अब इनके पीछे पीछे भाई पूरे गाय आ रही हैं, वही सारी, बलराम आ रहे हैं, सब आ रहे हैं और ये बहुत खुश अपनी गाय को लेकर मंदिर तक पहुंचा। जब मंदिर में गाय आ रही थी तब पंडित जी इस तरह से हाथ जोड़कर खड़े थे कि भोंदू ने जैसा कहा है क्या पता वो आज कर दे, और अगर कर दिया तो हम धन्य हो गए। अब वो इंतजार कर रहे थे जब सारी गाय छठी, तभी देखते क्या है कि भोंदू आ रहा है सामने से और कन्हैया उसकी पिद्दी चढ़े हुए। जैसे ही पंडित जी ने उन्हें ये देखा वो वहीं बेहोश होकर गिर गए। अरे 1 मिनट कन्हैया, हटो दोस्त, 1 मिनट हटना जरा। अब वो भागा गया, पानी लेकर आता है। भोंदू पंडित जी पे इस तरह से पानी छिड़कते हैं। पंडित जी फिर उठते हैं, फिर यूं देखते हैं और कन्हैया को देखकर फिर बेहोश हो जाते हैं। जितने भी इस मंदिर में पंडित थे, पुरोहित थे, सब आए भागे कि क्या हो गया पंडित जी को। पंडित जी को जैसे ही जगाया तो पंडित जी ने कहा मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, वो देखो सामने कौन खड़े हैं। और जैसे ही बाकी सब ने देखा कन्हैया तो ना कोई बोल पा रहा, ना कुछ हंस पा रहे, ना आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे कि ये क्या है भाई, भोंदू की मित्रता वास्तव में इनसे है। सब लोग तो मजाक समझ रहे थे कि जो भोंदू जिस तरह से बोल रहा है या भोंदू की बातें जो मंदिर में हो रही थी। भोंदू ने कहा अरे क्या हो गया सबको, अरे ये मेरा दोस्त है कन्हैया। कन्हैया के ऊपर ऐसे हाथ रख के अरे मेरा दोस्त है। अब पंडित जी जो उन्हें देख रहे थे वो हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि आप बैठो, आप वो सामने विराजमान होइए, आप बड़ी गद्दी आपकी है। कन्हैया ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराते हुए, थोड़े खिलखिलाते हुए, हंसते हुए वहां आसन पर जाकर बैठते हैं। साथ में ही भोंदू भी बैठा था। और दोस्त क्या खाओगे? मैं खाने नहीं, बस तेरे कहने से आया हूं कि तू मुझसे गुस्सा ना हो। अरे देखा मेरा कितना अच्छा दोस्त है। अब सब लोग सामने खड़े हैं, दीवार से लगे एकदम, सब ऐसे सुन्न की कहें तो क्या कहें, सामने कन्हैया आ गए भाई साक्षात, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनको हम मन में बसाए बैठे हैं, वो ठीक हमारे सामने है इस वक्त। पंडित जी हाथ में इस तरह से जल लेकर आते हैं। सबसे पहले डालते हैं भोंदू के कुछ पैरों पे, फिर कन्हैया के पैरों पे, फिर भोंदू के पैर छूने लगते हैं और कहते हैं अरे आप ये मेरे पैर क्यों छू रहे हो, मैं भोंदू है आपका, आप ये ना करो। उन्होंने कहा तू जानता नहीं तू कौन है हमारे लिए। अब कन्हैया उन्हें देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। फिर वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि कान्हा आपके लिए एक बार मैं थाल परोस कर लाना चाहता हूँ, उसमें से नेक सा थोड़ा आप खा लोगे ना तो हमारा मंदिर ऐसा शुद्ध हो जाएगा कि हाँ हमने प्रभु को भोग लगा दिया। कन्हैया ने इस तरह से हाथ से इशारा करा। अब ये भागे गए, रसोई से जितनी हो सके सामग्री इन्होंने एक थाल में अच्छे से बनाकर सजाकर परोसी उनके सामने। कन्हैया ने अपने हाथ से एक निवाला बनाया, सभी चीजों को मिलाकर, और अपने भोंदू दोस्त को खिलाया। भोंदू ने पंडित जी की तरफ देखा कि ये थोड़ा मजाकिया है, मुझे खिला रहा है जबकि मैं तो यहाँ पे हूं, मैं तो यहाँ खा सकता हूं। जो गुरुजी है उन्होंने कहा कि भोंदू तू कितना ज्यादा किस्मत वाला है, तुझे नहीं पता। क्यों दोस्त को खिला सकता है, मैं भी खिला सकता हूं ना दोस्त तुझे। कन्हैया ने कहा हाँ खिला सकता है। अब इन्होंने भी निवाला बनाया और कन्हैया को जैसे ही खिलाया, पंडित जी ने कहा कि प्रभु बस एक छोटी सी और इच्छा है, मुझे साथ ले चलो, मेरा अब जीवन यहां पूरा होता है। कान्हा ने तथास्तु बोल दिया। कन्हैया के चरणों में ही अपने प्राण छोड़ दिए। उसके बाद से इस भोंदू को सब लोग कन्हैया का मित्र, घनिष्ठ मित्र बोलने लग गए थे। और इसे वास्तव में नहीं पता था कि ये कितना बड़ा काम कर चुका है, या इसका पवित्र मन कन्हैया से ऐसा जुड़ गया है कि इसकी एक आवाज पे कन्हैया आते थे। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, राधे राधे लिख देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना इस तरह की और कहानी देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।